सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ज्ञान कुंड को और बेल आइकन को दबाइए। एक्सर्विसमैन सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेटवर्कर और गवर्नमेंट एग्जाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के लिए और ऑप्शन में जाकर के ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सबसे जल्दी और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। मैं अपने चैनल ज्ञान कुंड में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गाइज, जैसा कि आपको पता है, मेरे ज्ञान कुंड चैनल का उद्देश्य है नॉलेज इज पावर, यानी कि नॉलेज को बढ़ावा देना। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी हो लोगों को शेयर करना। गाइज, आज मैं उसी श्रेणी में एक जानकारी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या कभी हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या हमने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने अपना स्टैंडर्ड अप करने के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचा है? इस तरह के क्वेश्चन हर एक आम आदमी के जीवन में उठते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आप 10 रुपए प्रतिदिन इन्वेस्ट करके या महीने के 300 रुपए कहूं तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में एक आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है। अगर हम ये 10 रुपए की पर डे की बचत करके अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच ले तो हम अपने बच्चे को करोड़पति भी बना सकते हैं और खुद भी हम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज, अगर यह संभव है तो वो कैसे है? अगर मेरे पास एक अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो और मेरे बच्चे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके तो यह कैसे संभव है? गाइज, आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है बैंक के थ्रू, जहां पर कि आपका धन बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन अगर भगवान ना करे कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए कि बैंक ही करप्ट हो जाए तो वहां पर जो भारत सरकार है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की गारंटी देती है। अगर मान लो आपके बैंक में 5 लाख से ज्यादा धन जमा है तो और बैंक करप्ट हो जाता तो भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए रिटर्न की गारंटी देती है। तो गाइज, वहां भी आप लोग का अगर देखा जाए तो एक तरीके से रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन भ्रम यह है कि हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में उतना बारीकी से नहीं जानते हैं। हम मानते हैं कि इस मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में भी रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम पिछले वर्षों से कुछ फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो उसने बैंकों से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। और हम म्यूचुअल फंड को लमसम खरीदने की बजाय अगर हम उसमें एसआईपी करते हैं तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हमें करोड़पति बना सकता है। आज मैं उसी एसआईपी के बारे में बात करूंगा। गाइस, आपको एसआईपी करने से पहले डिसीजन लेना होगा कि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं या डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जा करके अपनी एसआईपी को भी खरीद सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वो आपका अपना डिसीजन है। गाइस, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के बारे में, तो एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है। गाइज, और वो भी मैं आपको आज प्रूफ के साथ बात करूंगा। और ये सब कुछ जो डिपेंड करता है, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर किस तरह से उस चीज को मैनेज कर रहा है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कहां पर और कितना कितना परसेंट है और किस तरह का रिटर्न उसने दिया है अभी तक। तो वही चीज अगर हम स्टडी करेंगे तो हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। गाइज, मैं जिन म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उन म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। गाइज, और वो भी सबूत के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज अगर मैं बात करूँ, यूटीआई मास्टर शेयर इक्विटी लार्ज कैप का फंड है। ये 18 अक्टूबर 1986 को आया था और तकरीबन इसकी एज जो है अभी 31 वर्ष हो चुकी है और इसका जो रिटर्न है वो 18.07% का रिटर्न है। उसी तरह से एचडीएफसी प्रूडेंस फंड आया था जो हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड था। ये 1994 में आया था और इसकी उम्र जो है अभी तकरीबन 24 साल की है और 18.93% का रिटर्न दे चुका है। गाइज, ऐसे ही आप स्क्रीन को पॉज करके बाकी फंड्स को भी देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब स्टडी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब का मैंने डेटा इंटरनेट से लिया है। गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक सिप कैलकुलेटर भी दिखाने जा रहा हूँ। गाइज, जैसे कि आप मेरे पास एक जो सिप कैलकुलेटर है उसको देख रहे हैं। गाइज, अगर
मैं यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज। यहाँ पर जो फंड की हम बात कर रहे हैं जिसने कि 18% का हमें रिटर्न दिया है, हम उसी फंड की वैल्यूएशन देखते हैं। 300 रुपए का अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ मंथली, तो कितना यहाँ पर वैल्यूएशन आता है गाइज। यहाँ पर मैंने 300 रुपए पर मंथ डाल दिया है। अब मैं बात करता हूँ 18% रिटर्न की गाइज, जो कि गाइज आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तकरीबन 35 ईयर्स की। तो गाइज यहाँ देखिए कैलकुलेट होकर के आ रहा है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 1,26,000 की होती है। और शिफ्ट की पावर देखिए, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता जा रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है इसके अंदर। तो 18% का रिटर्न मिलने के बावजूद 1,04,03,246 रुपए के आसपास आपका वैल्यूएशन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर शर्त है कि आपको थोड़ा समय के लिए वेट जरूर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ इतना अच्छा रिटर्न ले सकते हैं गाइज। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर इस मार्केट में रिस्क भी इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और आज के समय में 1,26,000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप 300 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसकी वैल्यूएशन आपने देख लिया तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हो रही है गाइज। अगर मैं इसको 30 साल के लिए भी करता हूँ तब भी देखिए गाइज, इस साल में 1,08,000 जमा होते हैं और तकरीबन जो है 41,89,586 रुपीज का यहाँ पर मेरा रिटर्न मिलता है गाइज। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है गाइज। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कम से कम अमाउंट में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी लग्जरियस बना सकते हैं गाइज। तो गाइज जैसा कि आपने सिर्फ कैलकुलेटर में देखा 300 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट अगर आप तकरीबन 35 साल करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं गाइज। आज के समय में 300 रुपए की कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, तब भी हमारा 300 रुपए का टिकट बड़े आराम से हो जाता है। अगर मान लो हम वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर ले तो हम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं गाइज। और आने वाले समय में हम अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारी मैं आगे भी लेकर के आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप दीजिए मुझे परमिशन। थैंक यू।